नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव उत्कर्ष टीवी में। मैं हूं रुपेश कुमार राज। आज मैं भागलपुर ज़िले के सनोला प्रखंड अंतर्गत मौजूद हूं, जहां पे मत्स्यजीवी समाज का जो है चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है। और जो है कई जगह मैंने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाया, उसमें जो है सिर्फ संजीव सुमन का ही नाम ले रहा था। यानी कि कहिए तो मतदाताओं में जो मछुआ विभाग का है उनमें रट्टा सा एक तरह से लग गया था कि दिल में बैठ गया था कि संजीव सुमन को ही वोट करेंगे। आखिर संजीव सुमन को ही वोट क्यों करेंगे, इस चीज़ के लिए मैं जानने के लिए आया हूं कि आखिर संजीव सुमन कौन है। आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं, जो कि आम जनता ने नाम ले रहा था कि संजीव सुमन। आज मैं उसी संजीव सुमन के पास आया हूं और दिखाता हूं, आपसे भेंट करवाता हूं संजीव सुमन जी से। आप भी मिलिए। जिस तरह से मतदाता संजीव सुमन का रट्टा लगा रहे थे, आज हकीकत में संजीव सुमन के पास आ गए हैं। स्वागत है सर आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। आप ही हैं संजीव सुमन? हाँ, एकदम मतदाता जो है पूरी तरह से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर के करके आया, लेकिन संजीव सुमन कहिए तो एक तरफ से बयार चल गया है आपका, क्या कह रहे हैं? सोहला मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव 28 तारीख को संपन्न होना है। सारे मतदाता एक बिल्कुल अपने आप में एक शर्त ले चुका है कि हमें वैसे लोग को इस सोसाइटी को अपने हाथों में देना है, उनके हाथ में सौंपना है, जिससे कि तमाम मत्स्य विभाग के जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं, जो इस समुदाय के लोग हैं, उनको विभिन्न तरह का जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। और जो मिल रहा है उसमें काफ़ी व्यापक मानी कि कहा जाए भ्रष्टाचार है, उसमें काफ़ी शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक आदमी के पास खुद देखा जाए तो वैसे लोग का नाम भी अनुदान में, जो पोखर तालाब पर उनको बीज देने के नाम पर, उनको मछली को खाना देने के नाम पर जो सरकार अनुदान दे रही है, उनमें देखा गया है कि संध्या कुमारी जो यहाँ की सवासिन है अदलपुर ग्राम की, वैसे लोग जो 10 साल पहले शादी हो चुका है उनका भी नाम है, उनके नाम से जलकर जोता जा रहा है, उनके नाम से अनुदान सरकार का मिल रहा है, जो कि अवैध है, यानी कि फर्जरी तरीके से। हाँ, वो उनका जो है लाभ उठा रहा है। हाँ, इनका लाभ किसी और मछुआरा समुदाय को अगर मिलता, उनके बाल बच्चा को पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता, आगे बढ़ने का एक मौका मिलता, लेकिन ये सारे लोगों का हक अधिकार को छीना जा रहा है। स्वयं का पेट भरने का तरीका अपना लिया है, बाकी लोग जितना भी है वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आम मतदाता इससे काफ़ी नाखुश हैं और सारे लोग एकजुट हो गए हैं। हमारा एक विजन है, हमें ही वोट क्यों देंगे, हमारा एक विजन है, हमारा एक उद्देश्य है। हम अपने सोसाइटी को हम उस कदर से आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें से कि किसी का शोषण नहीं हो, उसका किसी प्रकार का अफसरशाही का शिकार नहीं हो, उनको किसी भी तरह का शिकार माही में परेशानी नहीं हो। हम उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अगर छोटी मोटी परेशानी भी आ गया, उस समय हमें बुलाया जाएगा, उनका समस्या का निदान किया जाएगा, यह सबों में भरोसा है। जिस तरह से मतदाताओं ने संजीव सुमन का रट्टा लगा के रखा है, अगर सच में उन लोगों ने आपको वोट दिया और अगर आप जीतते हैं तो क्या उनके उम्मीद पे आप खरा उतर पाएंगे? हम 110% उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। सभी मतदाता को पूर्ण विश्वास है कि हमारे हाथ में अगर ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद सौंपा जाता है तो निश्चित तौर पर जो जलकर का जो यानी कि उसका जो होता है डाक होता है, उनके अलावा जो भी सरकार के द्वारा वाहन का योजना हो या आपका मछुआ आवास हो या अन्य प्रकार का योजना है, उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके अलावा हम जो व्यवस्था लगाने जा रहे हैं इस सोसाइटी एक्ट के तहत में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, मछुआ समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह का भारत सरकार, राज्य सरकार का स्कीम है, उससे भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और इसमें संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्ष भी करेंगे। उन तमाम चीज़ों को हम उतार कर दिखाना चाहते हैं इस 5 साल के अंदर में, और इस सोसाइटी को एक बेहतर संचालन करने का काम करेंगे। जैसा कि हम जाकर के फील्ड में उतरे हैं और वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, तो सुनने के लिए मिला कि कई बार जो है इस तरह से चुनाव होता है हम लोगों का, समाज का, जो कि आते हैं और मंत्री जीत के जाते हैं, लेकिन हम लोगों का जो है जो भरोसा रहता है, उम्मीद रहता है, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर क्या कहना? इसलिए कि जो मंत्री पद जिन्हें बनाया गया, जिन्हें पूर्व में अध्यक्ष बनाया गया, वो कई पद पर हैं। एक तो वो DFO ऑफिस में
ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद पैक्स अध्यक्ष हैं और डीलर भी हैं और मत्स्य विभाग में मंत्री भी हैं। 4 पद हो गया। 4 पद है। इन चारों पद को संभालना बहुत मुश्किल है उनके। एक साथ आखिर 4 पद पे वो कैसे हैं? इस पर निर्वाचित पदाधिकारी को निर्णय लेना था। डीसीओ के साथ विमर्श हुआ। डीएफओ जो आप बताएं, डीएफओ तो एक सरकारी विभाग हो गया और जाकर के उनका अगर ड्राइवर है तो उनके खाते में तो सरकारी वेतन जाता होगा। इसके हिसाब से तो उनका चुनाव लड़ना गलत है। संविदा पर बहाल है, इसी में भी डिस्कस चल रहा था। आने वाले कल पर और उस पर डिस्कस होगा, पदाधिकारी लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उनका नाम रहने दिया गया है। निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि अभी उसका नाम रहने दिया गया है, चूँकि वो परमानेंट नहीं है इसलिए उसके बताया गया। लेकिन बहुत सारा नियम है सोसाइटी एक्ट के तहत में, उसका हमको लग रहा है कि अनदेखी किया गया है। लेकिन जनता सब देख रही है, इसलिए जनता भी उनको अनदेखी करने का निर्णय ले लिया है। निश्चित तौर पर है सनहौला मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो समिति है, इसके मंत्री पद पर आम जनता, आम मतदाता हमें बिल्कुल चुनना पसंद कर रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपको भी आम मतदाताओं पे एकदम विश्वास हो चुका है कि इस बार जीत दर्ज हो जाएगी। ये आम मतदाता जो मछुआ सोसाइटी के माने सदस्य हैं, ये तमाम लोग के कहने पर हम खड़ा हुए थे और पूरा भरोसा दिलाया था कि इस बार हम लोग नहीं चुकेंगे। एक बार मौका आप अपने से फिर से दे दीजिए। इसलिए इनके पूर्ण विश्वास पर हम लोग इस पर चुनाव मैदान में आए हैं और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे और आम जनता के लिए जो मछुआ सोसाइटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, इनके लिए एक बेहतर काम करेंगे जो भागलपुर जिला सनहौला मॉडल को देखेगा और पूरे जिला में कहेगा सनहौला मत्स्यजीवी सहयोग समिति के तरह ही हमारा सोसाइटी चलना चाहिए, एक सनहौला मॉडल होगा। तो और आप इस समाज के बारे में कुछ नया क्या सोच के रखते? सनहौला मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव 28 जून को संपन्न होना है और जो मतदाता है वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब तक में सबों ने ठान लिया है हम वैसे लोग को इस बार मंत्री पद पर भेजना चाहते हैं जो हमारे समुदाय के लोग आजीविका के साधन को कई महीनों से सोच करके आगे करने का काम करेंगे, आर्थिक उत्थान करेंगे। ये आम मतदाता सोच लिए। विशेष तौर पर हम कहना चाहते हैं कि अगर हम मंत्री पद पर जीतते हैं तो हमारा आकांक्षा है, हमारा एक मकसद है कि हमारा जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है इनको एक बेहतर संचालन करके दिखाना है और जो सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की जो योजनाएं हैं जो मछुआरा समाज के लिए आर्थिक उत्थान का काम करेगा, रोजगार उत्पन्न करेगा, उनके साथ साथ इसी सोसाइटी एक्ट के तहत में हम ऐसा फंड का निर्माण करना चाहते हैं जिससे तमाम लोगों को फायदा होगा। जैसे हम लोग एक फंड इकट्ठा करेंगे, अलग से एक फंड इकट्ठा करेंगे और उसको एक सरकारी बैंक में खाता होगा, उसका संचालन होगा और उस कॉर्पस मनी से उसका 4 गुना राशि बैंक के माध्यम से सरकार देगी। उन पैसे से इसी मछुआ समाज के लोगों को उसमें सहायता दिया जाएगा, चाहे बीज उत्पादन करने के लिए हो या फिर उनको भोजन खिलाने के लिए हो। इसके अलावा जो अतिरिक्त आमदनी होगा उस आमदनी से हम चाहेंगे मछुआरा समाज के लोग जो काफ़ी गरीबी रेखा से तंग आ गए हैं, विवश हैं, लाचार हैं, उनके बेटी के शादी में बिहार सरकार भी कन्या विवाह योजना लागू किया था, 5000 रुपये राशि दिया जाता था। हम भी उस एक नया कोर्स का निर्माण करके आम सभा करके कैबिनेट से पास करा करके हम भी उसे चाहेंगे कि विवाह के पूर्व हम लोग 5000 या 6000 जो भी राशि तय किया जाएगा उसको देने का काम करेंगे। अगर आकस्मिक निधन किसी का हो गया तो हम वैसे परिवार को जो काफ़ी यानी कि निर्धन है, काफ़ी विवश है, लाचार है, उन तमाम लोगों को हम उसमें सरकार द्वारा जो देय राशि है 3000 रुपया, वो हम भी इसी फंड से 3000 या 4000 रुपया हम लोग जो तय करेगी कमेटी उसके अनुसार हम देने का काम करेंगे। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटना कहीं हो गया तो इस समाज को यानी कि लोग के लिए तत्काल हम वहाँ पर जाके इस सोसाइटी के अंतर्गत उसको हम राशि देंगे, सहयोग राशि देंगे ताकि उसका एक इलाज, बेहतर इलाज हो सके। ऐसे ऐसे तमाम शिक्षा के स्तर में जो हमारा समाज है आज भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है,
सरकारी स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन अभी नहीं करा पा रहे हैं सब लोग। तो वैसे जो लोग वंचित हैं उनके लिए ट्यूशन एक कोचिंग संस्थान का हम लोग व्यवस्था करेंगे। और इसी सोसाइटी के तहत में उसी समाज के लोग, मछुआरा समाज के लोग ही होंगे जो BA करके MA करके बैठे हुए हैं। उनको एक पैकेट मनी के तौर पर दे करके उसको दिया जाएगा और बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने का काम करेगा, एक बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। ऐसे तमाम और भी सोसाइटी एक्ट के तहत में हम लोग इसमें समूह का निर्माण करेंगे, महिलाओं का, पुरुष का। और बिहार सरकार से उसको जो ऋण का राशि, उसको ऋण राशि उपलब्ध कराया जाएगा। जो सरकार का राशि है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, तो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत में दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो BA MA करके बैठे हुए हैं, उसको स्वरोजगार करने के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत में जो योजना चल रहा है उद्योग विभाग में, उससे जोड़ने का काम करेंगे। और जो नौजवान यहाँ पर हैं उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके आगे बेहतर यानी कि आर्थिक उत्थान करने का काम करेंगे। ऐसे तमाम योजनाओं को हम धार पर उतारेंगे जो अन्य जगहों पर नहीं चल रहा है, भागलपुर जिला में नहीं चल रहा है। ये सनहोला एक मॉडल होगा जो पूरे जिला में लोग देखेगा और कहेगा एक बेहतर संचालन सनहोला में हो रहा है। ऐसा ही संचालन अन्य प्रखंडों में हो और हम कहेंगे कि बिहार मॉडल भी सनहोला बनेगा जब हम काम करेंगे। और हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार हैं और बेहतर सेवा हम लोग देंगे। तो के को मंत्री पद में वो नॉमिनेशन हुआ है यहाँ से? 2 मंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हाँ, एक आप हैं और एक पूर्व के मंत्री हैं शमशेर सिंह, और एक आप। एक मैं स्वयं हूँ। आपका कितने नंबर पे है? मेरा 2 नंबर पर है। क्या छाप और है? चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप है। लेडीज पर्स छाप है। हाँ हाँ। तो आप क्या अपने समाज से निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना हम चाहते सभी अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के तमाम बुद्धिजीवी मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप लोग अपने भविष्य को लेकर और अपने समाज के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए, सबों का उत्थान करने के लिए एक मौका हमें ज़रूर देंगे। और हमें जो क्षमता है उस क्षमता को हम करके दिखाना चाहते हैं, यही हमें भरोसा है और निश्चित तौर पर हम इसे काम करने का कोशिश करेंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मशक्क़त के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी में, हमारे साथ मौजूद थे संजीत सुमन जी, जो कि बातचीत हमने की है और आप लोगों ने सुने। हमारे साथ सहयोगी हैं बंटी कुमार। धन्यवाद।